हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्लास 6 इंग्लिश की वर्कशीट 24 सॉल्व करेंगे, जो कि 29 सितंबर 2021 की है। आज की वर्कशीट आपकी पोएम द काइट से ली गई है। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन अ ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट। तो यहाँ पर कहा गया है आप उन स्पेशल डेज के बारे में सोचिए जब लोग पतंग उड़ाते हैं। ऑल्सो कलर द काइट गिवन, और दी गई काइट को कलर भी करें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन कौन से स्पेशल डेज हैं जब लोग पतंग उड़ाते हैं। तो बताइए बच्चों, कौन कौन से स्पेशल डेज होते हैं। चलिए लिखते हैं। मकर संक्रांति, इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त भी कहते हैं। रक्षाबंधन, बसंत पंचमी। सो दीज आर द स्पेशल डेज व्हेन पीपल फ्लाई काइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब आपको नीचे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से इन्हें ब्लैंक्स को फिल करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं और ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड फिल करते हैं। A dash kite looks bright in the sky as it dips and dives। तो यहाँ फिल करेंगे न्यू। It pulls its strings and flies like a dash on waves। तो यहाँ फिल करेंगे ship। The wind helps it ride and reach the maximum dash in the sky। तो यहाँ फिल करेंगे height। The kite rests at the top in the sky when the dash falls। तो यहाँ फिल करेंगे wind। You wind the dash of the kite when it slacks। तो यहाँ फिल करेंगे string। When a new wind dash you unwind it again। तो यहाँ फिल करेंगे blow। The new wind fills the wings of the kite with dash and it goes up again। तो यहाँ फिल करेंगे air। Question 2, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू देयर मीनिंग। अब पोएम में दिए गए वर्ड को उसके मीनिंग से मैच करेंगे। ए क्रेस्ट, क्रेस्ट को मैच करेंगे द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट या चोटी। बी रेगेडर को मैच करेंगे टोन, फटा हुआ से। सी फ्लैप्स, फ्लैप्स का मीनिंग होता है फड़फड़ाना, तो इसे मैच करेंगे फोर्थ फ्लटर से। डी स्लैक, स्लैक होता है ढीला, तो इसे मैच करेंगे लूज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। अब आप में पोएम में दिए गए इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स को लिखना है। राइमिंग वर्ड्स आपको मालूम ही है, तुकबंदी वाले शब्द, पर हमें ये तुकबंदी वाले शब्द राइमिंग वर्ड्स पोएम में दिए गए शब्दों से ही छांट कर लिखने हैं। ए न्यू दिया गया है, तो न्यू का लिखेंगे ब्लू। बी ब्लोज, ब्लोज का लिखेंगे गोज। सी टेल, टेल का राइमिंग वर्ड लिखेंगे सेल। डी सी, सी का राइमिंग वर्ड लिखेंगे ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आप पोएम के स्टैंजास को पढ़ेंगे और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। चलिए पहले पोएम का स्टैंजा पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब एक नई पतंग आसमान में होती है तो कितनी चमकदार व आकर्षक लगती है। विद ए डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। जब यह नीचे की तरफ आती है वह गोता मारती है, तब वह अपनी कागज की लगी पूंछ को झटका देती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest। फिर एकदम से वह पानी के जहाज की तरह हवा की लहरों पर सवार हो जाती है। वह हवा को अपनी चाल में भर लेती है और हवा का झोंका भी उसे आगे की तरफ धकेलता है। जब हवा की गति धीमी पड़ जाती है तब पतंग भी मानो स्थिर पड़ जाती है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। ए वेयर इज द काइट, तो आंसर लिखेंगे द काइट इज इन द स्काई। बी व्हाट डज द वर्ड सोर मीन, सोर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर दिया भी गया है राइज, तो इसका आंसर लिखेंगे द वर्ड सोर मीन्स राइज।
सी वाई डज द काइट सोर हाई। तो इसका आंसर लिखेंगे द काइट सोर हाई ड्यू टू द पावर ऑफ द विंड। डी व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड फॉल्स। जब हवा धीरे हो जाती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द विंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट। जब हवा धीरे हो जाती है तो पतंग नीचे आ जाती है। ई स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। अब दिए गए स्टैंजा में से आपको कोई भी एक जोड़ी राइमिंग वर्ड लिखने हैं, अर्थात आपको कोई भी एक पेयर राइमिंग वर्ड का लिखना है। इस स्टैंजा में से छांटकर आप कोई भी राइमिंग वर्ड का पेयर यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ब्लू, न्यू, डिप, शिप, टेल, सेल, टाइड्स, राइड्स, क्रेस्ट, रेस्ट। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है डिप, शिप। आप कोई भी अपनी पसंद का राइमिंग वर्ड का पेयर यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।